गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैंने कहा था कि आपके लिए सारणी बहुत अच्छी बना के लाऊंगा प्रतिबिंब के लिए, और वो आपकी पूछ प्रस्तुत भी है, अवतल द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है मेरे दोस्त, बस इस सारणी में पूरा कंक्लूजन आ जाता है। जितने भी मैंने चित्र बनवाए थे उन सब का पूरा कंक्लूजन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, जब बिंब यानी कि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? तो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों फोकस पर। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। और आकार कौन सा होता है मेरे दोस्त? आकार होता है दोस्तों अत्यधिक छोटा। कौन सा होता है? अत्यधिक छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। ये यहाँ से कई बार पूछा गया है मेरे दोस्त। कौन सा होता है तो दोस्तों? वास्तविक तथा अत्यधिक छोटा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो तो कहाँ पर बनेगा दोस्तों? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। पूरा सारणी से बताया था दोस्तों, ऐसे करके यहाँ पे P लिया था, यहाँ पे F लिया था, P यहाँ पे लिया था दोस्तों, यहाँ पे F लिया था, यहाँ पे C लिया था। तो C से परे यहाँ पे लेनी पड़ेगी। जब बिंब को यहाँ पे ले रहे हैं तो कहाँ पे बन रही है? तथा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे बनेगी दोस्तों। ठीक है, और कैसा बनेगा दोस्तों? छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। ये तो सभी में सेम बनेगा दोस्तों, एक को छोड़ के, है ना। ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगी तभी आभासी बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कब बनता है? कई बार पूछा गया है दोस्तों, कब बनता है? जब वक्रता केंद्र पर हो। जब बिंब या वस्तु किस पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। तो किस आकार का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? समान आकार का, यानी कि वस्तु के आकार का, वास्तविक तथा उल्टा। कौन सा बनता है दोस्तों? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त कि जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र से परे यानी कि यहाँ से इधर बनेगा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, विवर्धित यानी कि बड़ा बनेगा। जो बन रहा है उससे क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा बनेगा। नेक्स्ट, वास्तविक तथा उल्टा। फोकस पर बनेगा तब अत्यधिक बड़ा बनेगा दोस्तों, है ना। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। कहाँ पर बनेगा दोस्तों? अनंत पर। वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद है दोस्तों कि वस्तु को फिर आगे किस कार्य अपन ध्रुव तथा फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब तो बनना है, अनंत पे बन गया, इसके बाद तो बनना है नहीं कहीं। तो कहाँ पे बनेगा दोस्तों? दर्पण के पीछे। और दर्पण के बीच पीछे बनेगा, विवर्तित बनेगा। लेकिन अब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आभासी, क्योंकि अनंत के बाद में कोई पॉइंट ही नहीं है, पीछे बन रहा है। तो वो कौन सा बनेगा मेरे दोस्त? आभासी। ठीक है, आभासी तथा सीधा। पहले कौन सा बन रहा था दोस्तों? वास्तविक तथा उल्टा, लेकिन अब बनेगा आभासी तथा सीधा। कौन सा बनेगा? आभासी तथा सीधा। ठीक है, जहाँ भी डाउट रहे दोस्तों दे दिया करो कमेंट पे, आप ही के लिए हैं दोस्तों, देते रहेंगे आंसर, चलते रहेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दोस्तों? उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? ज़्यादातर इसमें दो ही पॉइंट लिए जाते हैं। ठीक है, देखो, जब वस्तु कहाँ हो दोस्तों? जब वस्तु कहाँ है? जब वस्तु आपकी ले रहा है वो अनंत पर, और अनंत पे ले रहा है तो कहाँ पर बनेगा दोस्तों? फोकस के बीच। कहाँ पर बनेगा दोस्तों? फोकस के बीच, फोकस बिंदु पर। नेक्स्ट, ऐसा कि ऐसा ही है दोस्तों दूसरा। ये दूसरा आ गया दोस्तों। एक और है दोस्तों, जब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पी पिता सी के बीच में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त परिपाटी। ठीक है, परिपाटी है दोस्तों। गलती से एक और चीज़ भूल गया दोस्तों, इसकी सारणी देना। सारणी कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना दोस्त। ठीक है, अब एक है दोस्तों इसकी परिपाटी, यानी कि दर्पण के साइन। कब कौन सा चिन्ह लेना है? बिंब के लिए कौन सा लेना है, प्रतिबिंब के लिए प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको ऑर्डिनेट्स के साइन बताए होंगे हमेशा कि इधर हमेशा प्लस और प्लस, इधर की साइड लेना है दोस्तों माइनस और प्लस, इधर की साइड लेना है माइनस और माइनस, दोनों अक्षों पर। इधर कौन सा होता है दोस्तों? माइनस और प्लस और माइनस। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम इसी के अंदर है। जैसे मैं लेना चाह रहा हूँ, बीच में एक दर्पण है,
क्या लिया दोस्तों अपन ने, बीच में एक दर्पण ले लिया और दर्पण में वही अपन ने ये कार्तीय तल बना लिया दोस्तों। तो इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव, दाएं साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ठीक है, जैसे दर्पण पे समझो, यही चीज़ है दर्पण पे। सुनो, जब पी से ध्रुव इधर की तरफ जाएंगे तो कौन सा होगा दोस्तों, पॉजिटिव, इधर कौन सा होगा दोस्तों, नेगेटिव। और जब वस्तु को ऊपर की तरफ बनेगा, प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा तो वो कौन सा बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव स्थिति में। और जब नीचे बनेगा तो वो बनेगा दोस्तों नेगेटिव स्थिति में। अब मैंने प्रतिबिंब आपको बताए थे कौन सा कहाँ पे बन रहा है पूरा चित्र की सहायता से, तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। सेम टू सेम ये होता है दोस्तों। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, जिसका तल परावर्तक तल अंदर दशा हुआ, कौन सा होता है अवतल, ए से अंदर की तरफ। ठीक है दोस्तों, ए से अंदर की तरफ होता है। सेकंड है दोस्तों उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण दोस्तों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपको पता है उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, उभरा हुआ हो, उभर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, वही ऊपर की साइड जाएंगे नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी पॉजिटिव ही होना है। ठीक है, लेकिन इधर की साइड जाएंगे तब नेगेटिव है। ठीक है मेरे दोस्त, इधर की साइड जाओगे तब नेगेटिव है। ठीक है, याद रखना। आप यहाँ पे इसको देख के नेगेटिव मत बता देना, ये ऊपर की साइड साइन लग रहा है। ठीक है, आगे चले मेरे दोस्त। दर्पण फॉर्मूला। ठीक है मेरे दोस्त, दर्पण का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है। दर्पण फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/f बराबर का 1/b प्लस का 1/u। क्या होता है, 1/p प्लस का 1/u। और ठीक है, जहाँ पे फॉर एवरी f बराबर क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। और b बराबर होता है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी। और u बराबर होता है दोस्तों बिंब की दूरी, यानी कि वस्तु जहाँ पर रखी हुई है वो दूरी होती है। ठीक है, ये मैंने दे भी रखा है, आप पढ़ सकते हो। सभी परिस्थितियों में u नेगेटिव रहेगा क्योंकि वस्तु बाईं ओर रहती है। u नेगेटिव रहेगा क्योंकि आपको पता है, जैसे ये दर्पण बनाया तो वस्तु हमेशा इधर की साइड रहती है और इधर कौन सी वो होती है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग। कौन सी होती है, नेगेटिव मार्किंग। तो सभी स्थितियों में u को आपको क्या लेना है, माइनस। क्या लेना है दोस्तों, माइनस। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सोल्व करेंगे, एक दो तो करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक। मैंने कहा था दोस्तों आपसे, जैसे मैंने लिया था ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का फोकस तो इधर ही होगा, ये फोकस है और ये सी है, तो ये तो नेगेटिव ही होना है, इधर की साइड जाएगा। तो इसने दे भी रखा है दोस्तों, कहाँ दे रखा है देखो, उत्तल दर्पण के लिए फोकस धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक। और अवतल दर्पण कौन सा होता है दोस्तों, ये सा, तो इसका फोकस तो इधर रहता है, तो ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक। प्रतिबिंब बनने के बाद बी का मान पता चलेगा। प्रतिबिंब बनने के बाद ही बी का मान पता चलता है दोस्तों कि प्रतिबिंब इधर की साइड बन रहा है या इधर की साइड बन रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखो। अब एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रैक्टिस के लिए दिया है, वैसे आप घर पे कर सकते हो इसको अच्छे से। क्या है कि अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी कि किसका मान दे रखा है दोस्तों, u का। और मैंने कहा u का मान हमेशा किसी में भी लो आप माइनस होगा, तो माइनस की 10 कितना होगा दोस्तों, माइनस का 10। एक वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको b का मान दे रखा है दोस्तों, किसका दे रखा है, b का। ठीक है, तो b का मान दे दिया। प्रतिबिंब भी किधर ही बनता है दोस्तों, इधर की साइड ही बनता है इसमें अधिकतर, तो b का मान भी किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। और ज्ञात करना है f। देखो दोनों को अपन ने माइनस ले लिया, एलसीएम लिया 20, 1 माइनस का 2, क्योंकि एलसीएम 2 का से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है 2, 1 माइनस का 2 कितना हो गया दोस्तों, 3 माइनस अपॉन 2। अपन पॉजिटिव लेके जाएंगे इसको इधर, इसको उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6.33। ठीक है दोस्तों, ये इसका फोकस दूरी आ गई। दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप कर सकते हो। उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, उत्तल दर्पण से
10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यू आपको पता है वस्तु इधर रहेगी तो यू का मान किस में हो गया, माइनस में। अब प्रतिबिंब इसका इधर की साइड बनेगा दोस्तों दाईं तरफ, और दाईं तरफ बन रहा है तो इसकी फोकस दूरी किस में लोगे आप, प्लस में। ठीक है, तो फोकस दूरी दे रखी है आपको एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आप वी का मान अपना आप निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे आवर्धन। ठीक है दोस्तों, आवर्धन m अपॉन h डैश अपॉन h, ये भी आप कह सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। v अपॉन u, v क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है दोस्तों, लेंस बिंब की दूरी। ठीक है, आवर्धन की परिभाषा देखते हैं पहले। कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा बना सकता है, इस क्षमता को ही आवर्धन कहते हैं। इस क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन कहते हैं। यानी कि कोई दर्पण या लेंस कोई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना रहा है और कितना छोटा बना रहा है, इस चीज़ को ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन कहते हैं। और ये होता है दोस्तों m इजक्वल टू v अपॉन u। v का मतलब होता है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी या ऊंचाई, और u होता है दोस्तों वस्तु की ऊंचाई, कह सकते हो आप। नेक्स्ट आगे, अगर m माइनस में आता है दोस्तों तो प्रतिबिंब उल्टा और क्या बन रहा है, वास्तविक। m माइनस में है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, और m पॉजिटिव है तो सीधा और आभासी बनेगा दोस्तों, सीधा और आभासी बनेगा। देखो, अगर m बराबर 1 आ रहा है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का बनेगा। m बराबर 1 आ रहा है तो वस्तु के बराबर का बनेगा, और m का मान 1 से क्या हो रहा है दोस्तों, छोटा, तो वस्तु का मान भी कितना बनेगा, छोटा। और m इजक्वल टू इज ग्रेटर देन रहेगा तो वस्तु का मान क्या होगा दोस्तों, बड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, वस्तु का मान क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इतना सा ही था दोस्तों। एक और पीडीएफ बच रही है, एक और क्वेश्चन है, उसका जवाब आप दोगे लास्ट में। ठीक है, ये देख लो आप। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई बिंब को 3 गुना आवर्तित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो m बराबर माइनस का 3, बिंब की दूरी -10 और प्रतिबिंब की दूरी u। तो m बराबर माइनस का v अपॉन क्या है, u बराबर माइनस का 3 बराबर माइनस का v अपॉन कितना है, 10। ठीक है, u बराबर कितना हो गया दोस्तों, -10। ठीक है, आगे प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगा पहले ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बाकी अपन बाद में करेंगे। दोस्तों आपको पता है स्टडी RJ 25 बहुत अच्छी क्लास आपके लिए लाता है, तो आपको पता अपना पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। पसंद आए तो लाइक कर दें, और नहीं आए तो आपको पता है डिसलाइक करके तो निकलना ही है। ओके, थैंक यू।